नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? हम समझते हैं पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही होगी, तो आपकी तैयारी चलेगी, लेकिन आप जैसा जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपना परिचय दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। कुछ इसी तरह से मेरा इंट्रो होता है और हर इंट्रो में हम आपको बताते हैं, और जो चुनाव मंत्र का जो चुनाव मंत्र चल रहा है सीरीज, उसको देख रहे हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो पिछले बार हमने बात किया था कि अगर पैसे नहीं हो तो चुनाव कैसे लड़े, इस चुनावी समर में कैसे कूदे, इस खास करके पंचायत चुनाव में पैसे नहीं रहने पर जो तरीके बताए गए थे कि पैसे नहीं हो तो चुनाव में कैसे हैं, राजनीति के लिए पैसे की कितनी आवश्यकता है, राजनीति के लिए करने के लिए और क्या क्या संसाधन की जरूरत है। देखिए, राजनीति में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो सारा इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करना है। और राजनीति करना, नेतागिरी करना और फिर पद पाना, ये दोनों अलग अलग पहलू है। राजनीति एक समाज सेवा है। अगर समाज सेवा के भावना से आप राजनीति में जाते हैं तो पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं है, और राजनीति में अगर आप पद और पैसे के लिए जाते हैं तो पैसे की आवश्यकता है। कहा जाता है पैसा ही पैसा कमाता है, तो आपको तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। या तो आप समाज सेवा इन्वेस्टमेंट करें या तो पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और पंचायत चुनाव में कोई फार्मूला वाला राजनीति जैसे नीति नहीं चलता है, रणनीति नहीं चलता है, स्ट्रेटजी अलग अलग बनानी पड़ती है, क्योंकि यह सीमित मात्रा में वोटर होते हैं और सभी वोटर एक दूसरे को जानते हैं। फिर भी पंचायत चुनाव में व्यू रचना चलती है, व्यू रचना बनाना पड़ता है और दूसरे के व्यू रचना को तोड़ना भी पड़ता है। तो हम आज बात करेंगे कि पंचायत चुनाव की व्यू रचना क्या है, क्या क्या परेशानियां आपके सामने आ सकती है। तो सारे चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, जब हम वीडियो में जाते हैं तो खो जाते हैं और फिर एक चीज कहना भूल जाते हैं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ समस्या क्या है और आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो व्यू रचना बहुत जरूरी है और चक्रव्यूह को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। महाभारत से सीख लीजिए। अभिमन्यु ने, कहा जाता है कि 7 दरवाजे या 7 स्टेज थे, वो व्यू रचना जो कौरवों ने की थी, अभिमन्यु ने तोड़ दिया था। 6 व्यू को तोड़ दिया था, 7वां व्यू में फंस गए थे, 7वां या 8वां व्यू में फंस गए थे और वो मारे गए थे। तो दुश्मन के व्यू रचना, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, जो भी प्रत्याशी की व्यू रचना को तोड़ना, उनके चक्रव्यूह को तोड़ना और अपनी व्यू रचना करना, यह भी बहुत जरूरी है। पंचायत चुनाव में यह बहुत मायने रखता है और इसका जो व्यू रचना है तोड़ना भी बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, अपना व्यू रचना भी बनाना भी मुश्किल होता है। तो अब तक जो पहले बताया गया था, अपना इमेज मेकिंग का काम कर लिए होंगे और लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिए होंगे। अगर जो नए प्रत्याशी है जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी, उनके लिए चुनाव में लेट होना वरदान साबित होगा, और जिनकी तैयारी पूरी थी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आगे वाले प्रत्याशी सजग हो जाएंगे। तो राजनीति में, पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी, कौन कौन सी परेशानी आती है, तो परेशानी आती है, एक ध्रुवीकरण की परेशानी आती है। आप चुनाव में गए, आगे वाला कैंडिडेट ध्रुवीकरण कर दिया जाति के अनुसार, जाति के नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, तो थोड़ा उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो आप उसको कैसे तोड़ेंगे? अब हम नहीं कहते हैं पंचायत चुनाव में जाति का ध्रुवीकरण और धर्म का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मौका है तो आप भी ध्रुवीकरण कीजिए, लेकिन आपके पास अगर मौका नहीं है तो उसको ध्रुवीकरण को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें आप स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है, उसकी रणनीति अपनाइए। फिर वही रणनीति अपनाना है कि ये ठीक है, अगर वह ध्रुवीकरण कर रहा है तो छोटी जातियां भी तो होगी जिसका ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, उनके पास जाइए और उस
आपकी इस छवि को आप बताइए कि यह इसकी छवि है विकास विरोधी है, ग्राम पंचायत विरोधी है। ग्राम पंचायत में विकास यह नहीं करेगा, सिर्फ जाति का नाम लेकर चुनाव जीतेगा। अगर आप उसको बदनाम करते हैं तो उसको बदनाम करने के लिए क्या होगा कि उसको फिर तलाशिए कि जो ध्रुवीकरण के विरोध में हैं उनके पास जाइए। दूसरा आता है पैसे नहीं बांटने वाले उम्मीदवार जो है। अगर पंचायत चुनाव की स्थिति ऐसी हो गई है बिहार में कि अगर जो पैसा नहीं बांटे उसको लोग उम्मीदवार ही नहीं मानते हैं। अगर 5 उम्मीदवार खड़ा है, 10 उम्मीदवार खड़ा है, अगर 4 उम्मीदवार पैसा बांट रहा है तो 4 में से ही सिलेक्शन होता है। ये बहुत गंभीर समस्या है बिहार में खास करके। अभी तो होली आ रहा है, जो पैसा बांट रहा है उसी को लोग मान रहा है कि चुनाव लड़ रहा है। अगर जो पैसा नहीं बांट रहा है उसको समझ रहा है कि चुनाव में है ही नहीं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तब चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो आप तलाश कीजिए। आप एक चीज गौर किए होंगे, पैसा बांटने वाला जो उम्मीदवार होता है उसको कितना वोट आता है। हालांकि वो जीत दर्ज कर लिया, कितना वोट आता है उसको 20% या 15% तक वोट आता है। और बाकी जो पैसे नहीं देते हैं, बाकी 3-4 उम्मीदवार मिला के बाकी वोट लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ है कि अधिकतर संख्या पैसा नहीं लेने वाले की है। तो जो पैसे बांटने के विरोधी हैं उनके पास जाइए, उनकी एक टीम बनाइए, तो इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। इसमें अब ऐसे टीम में आपको किसको शामिल कीजिएगा? तो युवा वर्ग को अपना, युवा वर्ग के पास एनर्जी होता है और वो नीतियों को समझता है, उसको जागरूक कीजिए कि आज ये पैसा बांट रहा है, क्या अच्छा बात है? कोई नहीं कहेगा कि पैसा लेके हम वोट देंगे, ये अच्छा बात है कि नहीं है? और कहा जाता है शराब बांटने के खिलाफ एक आंदोलन चलाइए। शराब के लिए, शराब अगर कोई बांट रहा है तो पहले अगर युवा वर्ग के जाइए पास तो जाइए ही, महिलाओं की भी एक टीम बनाइए। जिसके घर में अगर कोई शराब लेके जाता है, अगर महिला, तो कभी नहीं चाहेगी कि कोई शराब लेके आए और शराब पर वोट दिया जाए। अगर महिलाओं की टीम आपके साथ है तो आप चुनाव जीत जाएंगे। शराब बांटने का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ सकते हैं। और हम फिर बात करते हैं, हर चीज में आपको टीम बनाने की हम बात करते हैं। अगर उम्मीदवार दबंग है तो क्या करें? तो दबंग है तो उस चक्रव्यूह को भी तोड़ना है। अगर उम्मीदवार सामने वाला दबंग है तो आपको भी थोड़ा दबंग बनना पड़ेगा। पहले भी हम बताए हैं कि आपकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए, सीधा साधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दबंग उम्मीदवार है तो उसके सामने आप भी लोगों के सामने, लोगों के बीच जाइए। आप कहिए कि मैं भी मजबूती से काम आपका कर सकता हूं, विकास में कोई बाधा आएगा तो हम उसको माफ नहीं करेंगे, हम मजबूती से आपकी आवाज उठाएंगे। तो दबंग उम्मीदवार, थोड़ा सा दबंगता आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर सीधे साधे रहेंगे तो आजकल सीधे साधे को कोई अपना नेता मानना नहीं चाहता है। क्योंकि वो आप किसी के मुखिया बन रहे हैं, आप वार्ड का मुखिया बनिएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया बनिएगा, तो आपको आपसे वो सुरक्षित महसूस करे, लगे कि यह हमें सुरक्षा दे सकता है। और अहम बात एक और है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा की तलाश हमेशा करना है। मुद्दा का तलाश कैसे करना है? पहले से जो है बहुत अपनी छवि बनाए हुए हैं कि विकास किए हुए हैं, बहुत ज्यादा विकास करने वाले नेताजी हैं। तो मुद्दा के तलाश आप लोगों से मिलजुल कर जो कहिएगा, लोगों ने बता दिया कि यह मुद्दा है, असल मायने में मुद्दा नहीं भी हो सकता है। तो मुद्दा को तलाशना है, कि जानना है, उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, समस्या को समझना पड़ेगा। और मुद्दे का, कई मुद्दे को आप जमा कर सकते हैं और एक टाइम में एक एक मुद्दा उठाइए। मुद्दा यह भी उठा सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कितना खर्च हुआ और उसके एवज में विकास कितना हुआ। तो खर्च जितना हुआ उतना विकास हो पाया कि नहीं हो पाया, इसका भी ध्यान रखना है और इसकी पूरी जानकारी रखिए।
विरोधी के बारे में पूरी जानकारी रखना ही पंचायत चुनाव में पूरी स्ट्रेटजी है। अब पहले तो विरोधी, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए आप इतना तो सशक्त हो जाइए कि सामने वाला भी आपको विरोधी समझे। विरोधी के जो आप पूरी जानकारी रहेगी, आपको योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, तो एक सबसे जो अंतिम काम है वह कर सकते हैं। पिछले बार यहाँ चुनाव में एक जिला परिषद से चुनाव लड़ने आए थे एक इंजीनियर साहब हमारे क्षेत्र में। उससे लोग ज़्यादा प्रभावित थे। एक तो उनकी भाषण की कला थी और दूसरी थी कि उनको पूरी जानकारी थी कि जिला परिषद का क्या काम है, कौन कौन से काम कर सकता है जिला परिषद, कितना तक फंड आ सकता है, पूरी जानकारी थी। ऐसे मामला फंसेगा तो जिला परिषद को क्या पावर है, कहाँ पर यह मुद्दा उठाएगा। तो आप जिस पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप वो लोगों के सामने बता सकते हैं कि मुखिया का यह पावर है, इतना पावर है। आप पूरी जानकारी जब रख लेते हैं तो आप चुनाव में लड़ने में आसानी होगी और लोगों को आप प्रभावित भी करेंगे। अरे ये तो बिना मुखिया बने हुए इतना विद्वान है, इतना जानता है। मुझे बहुत लोग कह देते हैं ना कि अभी भी मुखिया बने हैं, समझने ही में 2 साल लगेगा। पुराने वाले मुखिया जो हैं यही कह के चुनाव में ज़्यादा वोट मांगते हैं कि अरे भाई हमारे सब रीतल भिंजल है, हम जानते हैं, नया नया चुन दीजिएगा तो 2 साल समझ में ही लग जाएगा और फिर आपका विकास क्या होगा। तो पूरी जानकारी आप रखिए और आप जब जा रहे हैं चुनाव में आप पूरी जानकारी जब दीजिएगा तो लगेगा कि नहीं यह बंदा पहले ही से जानता है, और जो पहला सामने वाला कह रहा है कि 2 साल इनको समझने में लगेगा उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारे मुद्दे मिलाने के बाद एक जो सबसे अंतिम काम बचता है कि लहर बनाना। लहर बनाने जो किसी की जो लहर बनती है तो कम से कम 5 से 10% वोट एक तरफ मोड़ देता है। बहुत पंचायत चुनाव में तो यही है कि जो जीत रहा है उसको जिताओ, यही चलता है। तो आप जब लहर बनाइएगा, बहुत अंतिम समय तक लोग इंतजार करते हैं कि कौन जीत रहा है और उसके बाद उसकी तरफ वोट मुड़ जाता है। वही 5 से 10% जो वोट है वो जीत का कारण बनता है, वह जीता जाता है। तो लहर क्या बनाना है, आपको ऐसी लहर बनाना है कि जीतने वाला उम्मीदवार मैं ही हूँ, हम ही हैं। तो उसके लिए अगर वार्ड में है तो चयन कर लीजिए कहाँ कहाँ है, जिसको हम लोग कहते हैं माउथ पब्लिसिटी करने वाले 2-4 लोगों का आप चयन कर लीजिए अगर वार्ड में है, जो आपके बारे में, आप खुद बोलिए कि हम जीत रहे हैं तो लोग नहीं मानेगा, इसलिए वो आपके बारे में बोलेंगे तो ज़्यादा मानेंगे। और मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो हर गांव में कम से कम 1 या 2 आदमी तो ऐसा ढूंढ लीजिए जो आपके बारे में ही सिर्फ चर्चा करे, तो लहर बन जाएगी। तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।